बिना किसी समय के एक गज़ल आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि न बात हिज्र की करें न ज़िक्र हम वफ़ा करें, न बात हिज्र की करें न ज़िक्र हम वफ़ा करें, चला गया जो छोड़कर चलो उसे जुदा करें। मैं जिस उम्र में हूँ इस उम्र में प्यार के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मैं पहले सोचा कि वीर रस की कविता पढूं, तो मैं सोचा कि वीर रस पढ़ना शुरू कर दूं, तो फिर ये सोचा कि अगर वीर रस पढ़ना शुरू कर दिया तो 2 मिनट में पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। तो फिर सोचा कि जब 2 मिनट में पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा तो राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जैसे बड़े बड़े नेताओं का चुनाव क्यों होगा। तो बड़े बड़े नेताओं को हम पाकिस्तान ख़त्म करने के लिए चुन रहे हैं, तो हमने प्रेम ही चुन लिया, तोड़ने की जगह जोड़ने का मार्ग चुना। क्योंकि ये उम्र है जहाँ पे अगर जोड़ लिया तो जोड़ लिया, तोड़ लिया तो तोड़ लिया। न बात हिज्र की करें न ज़िक्र हम वफ़ा करें, चला गया जो छोड़कर चलो उसे जुदा करें। खुदा कसम भरा पड़ा है ज़ख्म से मेरा बदन, खुदा कसम भरा पड़ा है ज़ख्म से मेरा बदन, कसम है आपको बदन कसे बिना छुआ करें, कसम है आपको बदन कसे बिना छुआ करें। अगर मेरे मकान के दिए से ही मकान जले, मेरे मकान में दिया नहीं जले खुदा करे। ओ ज़िंदगी कफन मुझे उधार दे दुकान से, वो मर रहे हैं रोज़ अब कहाँ से हम दवा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कि है मोम का बना हुआ मेरी ओ जान मेरा बदन, है मोम का बना हुआ मेरी ओ जान मेरा बदन, कसम है आपको ठहर के बुत नया रचा करें। कुछ मेरे उम्र के बच्चे हैं, मेरे उम्र के साथी हैं और बड़े भैया भी हैं। दान भैया के उम्र को देख के ऐसा लगता है कि सूरज चमकना भूल ही नहीं सकता, या यूं सूरज ढलना ही भूल गया हो, चांद को मौका ही नहीं दे रहा है। दान भैया की वास्तविक उम्र मैं बताऊंगा तो प्रतिद्वंद हो जाएगा, इसीलिए नहीं बताना चाहिए, जाने दो। तो एक गज़ल से कुछ अशार हैं कि करेंगे राह रहबरी तू पैदा तो जुनून कर, करेंगे रहबरी मतलब रास्ता दिखाना। भैया आप बहुत उदास बैठे हुए हैं अनुपम भैया, मैं शुरू से आपको देख रहा हूँ, इसीलिए मैं आप पे अब ध्यान केंद्रित करके ये पूरा गज़ल का शेर आपको निवेदित कर रहा हूँ। सुनिए। करेंगे राह रहबरी तू पैदा तो जुनून कर, अगर जुनून है नहीं तो बैठ कर सुकून कर। सिवा तेरे, प्रशांत भैया आपकी तरफ से मैं भाभी माँ को बोल देता हूँ कि सिवा तेरे किसी के हम हुए नहीं कबूल कर, सिवा तेरे किसी के हम हुए नहीं कबूल कर, दिया है छोड़ सब तुझी पे इश्क कर या खून कर, दिया है छोड़ सब तुझी पे इश्क कर या खून कर। और प्रशांत भैया शुरू में ही एक बात बोले जो याद रह गई कि मैं 2 ही जगह नर्वस होता हूँ, एक सर को देखता हूँ तो दूसरा जब नेहा के पास जाता हूँ तब। तो ये शेर आप ही को निवेदित कर रहा हूँ भैया कि बदन बना है बर्फ का अभी अभी मेरी ओ जान, बदन बना है बर्फ का अभी अभी मेरी ओ जान, तू पास आ गले लगा के जनवरी को जून कर, तू पास आ गले लगा के जनवरी को जून कर। एक शेर यहाँ पे जो कि पढ़ना बड़ा ज़रूरी मुझे लगता है कि बिछड़ा कोई यार मिले, बिछड़ा कोई यार मिले तो डर लगता है, बिछड़ा कोई यार मिले तो डर लगता है, खोया सोना हाथ लगे तो डर लगता है। शोर मचाने वाले तो शोर मचाते हैं, शोर मचाने वाले तो शोर मचाते हैं, खामोशी जो वार करे तो डर लगता है, खामोशी जो वार करे तो डर लगता है। एक गज़ल उसके बाद छंदों का श्रृंखला शुरू करूंगा, फिर अपना चल लूंगा कि ये बोलने में अब मुझे तेरी कसम हया नहीं। भैया अब शेख भैया, ये बोलने में अब मुझे तेरी कसम हया नहीं, तू इश्क है मेरा तू इश्क है कोई खुदा नहीं, तू इश्क है मेरा तू इश्क है खुदा नहीं, ये कौन चीखता है आईनों से घर में अब, ये कौन चीखता है आईनों से घर में अब,
मेरे सिवा यहाँ पे कोई और दूसरा नहीं, मेरे सिवा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि ये कौन चीखता है आईनों से घर में अब, ये कौन चीखता है आईनों से घर में अब, मेरे सिवा यहाँ पे कोई और दूसरा नहीं, मेरे सिवा यहाँ पे कोई और दूसरा नहीं। उपल मतलब होता है पत्थर। करूं मैं क्या, मकान टूटता रहा, मैं देखता रहा खामोश। बुलडोजर का दौर है कि मकान टूटता रहा, मैं देखता रहा खामोश। उपल तो हिल पड़े बशर मगर हिला नहीं। बशर मतलब आदमी होता है। उपल तो हिल पड़े बशर मगर हिला नहीं। करूं मैं क्या खुदा बता दे राह अब कोई, करूं मैं क्या खुदा बता दे राह अब कोई। मुकाम तो पता है, मुकाम तो पता मुझे है, रास्ता पता नहीं। करूं मैं क्या खुदा बता दे राह अब कोई, करूं मैं क्या खुदा बता दे राह अब कोई। मुकाम तो पता मुझे है, रास्ता पता नहीं। सरब मतलब होता है आपका इज्जत, रुतबा, शोहरत। कि शरफ लुटा है मन, लुटे हैं हम, बचा है धन। शरफ लुटा है मन, लुटे हैं हम, बचा है धन। लुटे हैं यूं लिबास है बदन मगर बचा नहीं। लुटे हैं यूं लिबास है बदन मगर बचा नहीं। और हम जैसे उम्र में एक तकाजा होता है, एक तशव्वुर होता है जो बहुत चकोटता है अंदर से, उसी को मैं पिरोने का प्रयत्न किया हूं भैया। कि तड़पता चीखता हूँ, छटपटाता रहता हूँ खामोश। तड़पता चीखता हूँ, छटपटाता रहता हूँ खामोश। मुझे हुआ है क्या ये खुद मुझे पता नहीं। तड़पता चीखता हूँ, छटपटाता रहता हूँ खामोश। मुझे हुआ है क्या ये खुद मुझे पता नहीं। एक दो मतला शेर मुक्तक से आपसे जोड़ते हैं कि देख कर यूं मेरा दर्द मजमा हटा, देख कर यूं मेरा दर्द मजमा हटा। बारहा सोचना वर्द मजमा हटा। सुन रहे थे सभी दर्द औरत का पर, जब कराहा कोई मर्द मजमा हटा। लोग जो इश्क से आज हैरान, प्रशांत भैया, लोग जो इश्क से आज हैरान हैं, सच कहूँ लड़कियों से परेशान हैं। इश्क को भैया, इश्क को खेल समझो मगर ये सुनो, हर कदम पर यहाँ एक शमशान है। आज के दौर की सच्चाई बता रहा हूं कि नाव में छेद कर क्या मिला आपको, नाव में छेद कर क्या मिला आपको। माफ तो नहीं करेगा खुदा आपको। और ये दान भैया को ये शेर नजर करता हूं कि आप अच्छे हैं यही खराबी है बस, हर तरफ से मिलेगी दगा आपको। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। मैं उर्दू में गज़ल इसलिए लिखना पसंद करता हूँ कि ताकि ये दुनिया को आभास हो कि उर्दू किसी गैर मुल्क की भाषा नहीं है। उर्दू हिंदी की अपनी बेटी है, मैं बहन नहीं मानता हूँ। उर्दू अपनी हिंदी की बेटी है। मैं रामचंद्र शुक्ल के कुनबे से आने वाला विद्यार्थी हूँ। मैं महाप्राण महाकवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की धरती से आप सबके समक्ष चल के आया हूँ। और आप सबको मैं एक नया पर्याय बता रहा हूँ कि आदरणीय सर, कृष्ण और राधा के प्रेम पे बहुत लिखा गया, लेकिन कभी यह नहीं लिखा गया कि राधा को शिकायत किससे रही, और लिखा भी गया तो राधा का शिकायत कृष्ण से जोड़ा गया। मैं बता रहा हूं कि राधा की शिकायत किससे रही, राधा का शौतन कौन थी।
नयनों की काली काली धारा पे हैं अटके हैं, भटके हैं मोहन भी मोहिनी की छोर पे। नयनों की काली काली धारा पे हैं अटके हैं, भटके हैं मोहन भी मोहिनी की छोर पे। रूप है अपार मानो लगे प्रतिकार, जब दर्पण देखे और बल खाए जोर से। विरह प्रबल देखो मिले नहीं हल, देखो रूप का तो रूप से ही रूप नहीं ठोर में। दिन भर होठ से लगाए रहे बांसुरी, जो काश कोई कान की बंसुरिया ही तोड़ दे। बहुत शुक्रिया। कि काश कोई कान की बंसुरिया ही तोड़ दे। एक छंद, एक साहित्यिक छंद आपको सुनाता हूँ कि जब विवाह हो जाए और विवाह के कुछ महीने, हालांकि मेरी शादी नहीं हुई भैया, लेकिन मैं प्रशांत भैया से अनुभव लेके इतना प्रवीण हो चुका हूँ तो इतना मैं प्रवीण हो चुका हूँ प्रशांत भैया से अनुभव लेके, तो इसीलिए मैं अनुभव बता रहा हूँ कि जब नवविवाहित वर वधू आती हैं या फिर उन दोनों का जब मिलन होता है तो एक लाज, एक शर्म, एक हया अंदर जीवित रहती है। दुर्गेश भैया आप इलाहाबाद से चल के आए, इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम। हालांकि आप चल के तो नहीं ही आए होंगे, गाड़ी से आए होंगे, इतना उम्मीद है। दुर्गेश भैया हिंदुस्तानी एकेडमी के कोषाध्यक्ष हैं, जब भी इलाहाबाद जाना होता है मिलते हैं। हालांकि आज भैया मुझे यकीन हो गया कि अब मुझे त्रिनेत्र नाम से पहचान लेंगे। हालांकि अब जब भी मैं जाता था तो भैया त्रिनेत्र बोले, कौन त्रिनेत्र, तो बताना पड़ता था। तो अब उम्मीद यही है कि दुर्गेश भैया त्रिनेत्र को पहचान लेंगे। एक छंद सुनिए आप कि नयनों में काजल लगा के बल खाई, जब चांद गया डूब एक चांद को सजाने में। नयनों में काजल लगा के बल खाई, जब चांद गया डूब एक चांद को सजाने में। नयनों से नयन हमारे गए मिल, जब लाज नहीं आई देखो हमको लजाने में। लाज नहीं आई देखो हमको लजाने में। जान दिए प्राण दिए, दिए सब कुछ यूं ज्यों बाप पगड़ी रख दे दुहिता दिखाने में। कोई नहीं बचा अब जान को बचाने वाला, जान ही गवाए हम जान को बचाने में। मैं भैया अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप मंच पे आने वाले हैं और आप मंच पे आएंगे तो मुझे पता है कि मैंने तब तो ये बड़ा सौभाग्य का बात है कि आप कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलता, बात ये है ना। सही बोल रहा हूँ नहीं भाभी? एक छंद और, मैं इसमें थोड़ा गणित को इस्तेमाल करने का प्रयत्न किया हूँ, मैथमेटिक्स लाने का प्रयत्न किया हूँ। छंद सुनिए, उसके बाद अगर इजाज़त देंगे आप तो गीत पढ़ूंगा, अन्यथा अपनी जगह लूँगा। जीतने का रुत जो चढ़ा है तेज तेज आज, जीतने का रुत जो चढ़ा है तेज तेज आज, जाके बोलो उनसे कि कल हार जाएंगे। जीतने का रुत जो चढ़ा है तेज तेज आज, जाके बोलो उनसे कि कल हार जाएंगे। जीतने में हार नहीं, हारने में जीत नहीं, सरल है हल पर हल हार जाएंगे। जीतने में हार नहीं, हारने में जीत नहीं, सरल है हल पर हल हार जाएंगे। प्रबल नयन जो प्रबल द्वार आए हैं तो प्रबल से प्रबल नयन हार जाएंगे। नयनों के जादू का नहीं है कोई मापदंड, नापने चले तो क्षेत्रफल हार जाएंगे। नापने चले तो क्षेत्रफल हार जाएंगे। गीत पढ़ने की अनुमति है भैया कि आ जाऊं? आखिरी एक बंद गीत का। किस लिए संत्रास झेले मन हमारा मन तुम्हारा, किस लिए संत्रास झेले मन हमारा मन तुम्हारा। विलय तो होना ही था
पर क्यों अचानक लय हुआ, विलय तो होना ही था पर क्यों अचानक लय हुआ। लय के जब हम तार छेड़े तो बिछड़ना तय हुआ। लय के इस सरगम में देखो व्योम का टूटा है तारा, किस लिए संत्रास झेले मन हमारा मन तुम्हारा। प्रणय के इस सूत्र को अब हे प्रिय तुम तोड़ दो। एक राह आता है जहाँ पे अलग होना ही पड़ता है, प्रकृति का यही नियम है। वो मिलन इसीलिए करवाती है कि ताकि जुदाई हो सके, ताकि विरह की प्रकाष्ठा को हम पार करके एक नवीन जीवन की ओर बढ़ सके। तो उसी छंद को मैं यहाँ पे उसी बंद को मैं यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया हूं कि प्रणय के इस सूत्र को अब हे प्रिय तुम तोड़ दो। राह चुन लो तुम खुशी का, मुझको व्याकुल छोड़ दो। अब नहीं हम गा सकेंगे गीत सारा और प्यारा, किस लिए संत्रास झेले मन हमारा मन तुम्हारा। अंतिम बंद कि नयन से जो अश्रु टपके, नयन से जो अश्रु टपके, हम न रोए तुम न रोए। नयन से जो अश्रु टपके, हम न रोए तुम न रोए। हम अकेले हारते हैं जीत कर तुम भी न सोए। हम अकेले हारते हैं जीत कर तुम भी न सोए। तय नहीं हम कर सकेंगे, तय नहीं हम कर सकेंगे, कौन जीता कौन हारा, किस लिए संत्रास झेले। बहुत बहुत शुक्रिया।